नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां आपको हर क्षेत्र से देखने को मिलती है छोटी व बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरें। झारखंड राज्य के पंचायती राज व्यवस्था के तहत शासन सत्ता में आने वाली एक मुखिया की दादागिरी आज हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ मुखिया के मुखियागिरी का ही पोल खोलेगा बल्कि उस मुखिया के इर्द गिर्द घूमने वाले उनके चमचे का भी नाम और करतूत दोनों उजागर करेगा। दरअसल ये मुखिया झारखंड राज्य के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बोदरा पंचायत के रामकृष्ण सिंह उर्फ छब्बू सिंह के नाम से जाने जाते हैं। रामकृष्ण सिंह की ईमानदारी व मुखियागिरी इतनी प्रचलित है कि इनके पंचायत में हुई विकास की यदि निष्पक्षता से जांच हो जाए तो सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस खबर को लेकर हम आज आपके सामने हैं वो एक कुआं खुदाई से लेकर कुआं के तैयार हो जाने के 3 साल बाद तक भी उसका पैसा नहीं देने का मनमाने से भरा खबर है। मालूम हो कि बोदरा पंचायत के सुरनिया गांव में आज से 3 वर्ष पूर्व मनरेगा के तहत एक सिंचाई कुआं का निर्माण इस मुखिया के द्वारा एक भोले भाले इंसान से कराया गया था। हालांकि इस कुएं के निर्माण के नाम पर मुखिया रामकृष्ण सिंह के द्वारा लाभुक से 70 से 80 हजार का मांग भी किया गया, जबकि इनके रोजगार सेवक जिनका नाम अशोक पासवान बताया जा रहा है उन्होंने उनके द्वारा भी 2000 लाभुक से ऐठा जा चुका है। वही इस कार्य को लेकर 3 वर्षों से नहीं हो रहे भुगतान को लेकर एक बिचौलिया के द्वारा कमीशन के आधार पर भुगतान की बात तय हुई। ऐसे में समय तो बीता गया, लेकिन भुगतान के नाम पर मानो इस गरीब लाभुक को मुखिया रोजगार सेवक और तथाकथित बिचौलियों के द्वारा खूब लालीपाप चुसवाता रहा। इसके बाद पूरी बात की जानकारी न्यूज़ 9 नेटवर्क के संवाददाता साजन मिश्रा को दिया गया। वही साजन मिश्रा इसकी पूरी पड़ताल और लाभुक के पक्ष को जानने के लिए उक्त गाँव पहुंचे, जहां उस गरीब लाभुक ने पिछले 3 सालों से मुखिया की दादागिरी के दंश को झेल रहे सार को मानो कुछ शब्दों में बयां कर गोड्डा जिला के जिला उपायुक्त भोर सिंह यादव के बीच रखते हुए भुगतान कराने का गुहार लगा दिया। लेकिन सवाल ये है कि एक मुखिया आखिरकार कैसे इतना दादागिरी कर सकता है। सवाल ये भी है कि क्या मुखिया किसी से भी किसी योजना को धरातल पर उतारने का रिश्वत ले सकता है? अगर नहीं तो फिर आखिरकार इस मुखिया के इस मुखियागिरी का अंजाम क्या होना चाहिए? मुखिया की मुखियागिरी का अंदाज इस बात से साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि मुखिया समेत 3 पंचायत और पदाधिकारी भी इस धंधे में संलिप्त हैं। वही 3 वर्ष पूर्व जिस कार्य को पूरा कर दिया गया है, वैसे गरीब लाभुक के साथ मुखिया का सौतेला व्यवहार आखिरकार किस बात का बदला लेना चाह रही है? और सबसे बड़ी बात है कि क्या इस गरीब लाभुक के इस कुएं का भुगतान हो पाएगा या फिर यूं ही मुखिया का साम्राज्य दादागिरी के तौर पर कायम रहेगा? वही मुखिया के इस मुखियागिरी पर जिला उपायुक्त किस प्रकार की कार्रवाई करेगी, ये देखने योग्य बातें होगी। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं गोड्डा ज़िला के बसंतराय प्रखंड मुख्यालय के बोदरा पंचायत के सुरनिया गांव में। ये सुरनिया गांव है और इस सुरनिया गांव में आज हमारी मौजूदगी एक कुएं के मकसद से हुई है। या तो उस कुएं में विभाग को डूब के मरना चाहिए या उस कुएं को जिसने बनवाया है वो खुदकुशी करने के लिए अब तैयार हो चले हैं। सबसे पहले उस कुएं को हम दिखाते हैं कि ये जो कुआं है, इस कुएं में हम विभाग को डूब के मरने के लिए क्यों कहे हैं, इसकी पूरी हम दास्तां आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस कुएं को देखिए, जो आज पूरी तरह से पानी से भरा पड़ा है, लबालब है, काफ़ी बड़ा भी है। लेकिन कहा जाए तो विभाग ने इस तरह का छलावा किया है इस कुआं बनाने वाले व्यक्ति के साथ में कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और एक तरह से कहा जाए तो ये शर्मनाक से भरा हुआ पानी, शर्म से भरा हुआ पानी का छींटा थोड़ा सा भी अगर विभाग पे पड़ जाएगा तो जिस कुआं को खुदवाए हैं उनका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। दरअसल यहाँ के मुखिया हैं रामकृष्ण सिंह। यहाँ के मुखिया रामकृष्ण सिंह है बोदरा पंचायत के, और उन्हीं के द्वारा इस कुआं को यहाँ पर दिया गया था कि आप कुआं यहाँ पर बनवाइए, आपको हम पेमेंट करेंगे। लेकिन पेमेंट के नाम पर तो जीरो हुआ है। सन 2018 का यह कुआं है। अगर साफ तौर पे हम कहें तो जिस समय रघुवर दास जी यहाँ पर सत्ता में थे उस समय का ये कुआं है। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाने के बाद भी इस कुएं से भले ही आम लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जो जिस मकसद से और जिन्होंने इस कुएं को बनवाया है उसे साफ तौर पर लताड़ दिया है। अब हम सीधे तौर पे आपको लेके चलते हैं उस शख्स के पास में
जिन्होंने सबसे पहले इस कुएं को खुदवाया है, और उस कुएं को खुदवाने के पीछे का पूरा कहानी क्या है, इसको हम थोड़ा सा आंशिक आपको हम बताना चाहेंगे। फिर हम पूरी दास्तान हम आपको अपने खुद हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले इस कुआं को जो खुदवाएं उनसे हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हबील अंसारी हुआ। क्या परेशानी क्या है आपको? परेशानी यही है कि हम कुआं खुदवाए हैं और अभी तक 3 साल लगभग हो गया है, पैसा हमको नहीं मिला है। आपको इसके अलावे कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ा है? हमको हाँ, जगह ये आया, फिर रोजगार सेवक जो आया वो बोला कि जो काम करते हैं हम ही करेंगे बाबू, हमको 4,000 रुपया दो। अभी हमारे पास नहीं था, 2,000 रुपया था, हम बोलेंगे 2,000 देंगे, और बोला कि 2,000 और किसको आप दिए थे 2,000 रुपया? रोजगार सेवक को। क्या नाम है उनका, जानते हैं? उसको नाम अशोक पासवान है। अशोक पासवान। तो एक कुआं ये बनवाया है, अगर सीधी तौर पे अगर हम इनकी बात की सार को हम अगर समझने का कोशिश करते हैं तो ये 3,20,000 का पूरा एस्टीमेट है। इसमें से इन्होंने अपने पॉकेट से पहले 40,000 रुपया दे के कुआं बनवाया, और शायद उसके बाद इनको विभाग के द्वारा 1 भी रुपया नहीं मिला, यही ना? नहीं सर, मिला है। वो जो लेबर कार्ड जो आया, लेबर पर, उस पर किसी पर 1 बार पैसा आया, किसी पर 2 बार आया, किसी बार 3 बार आया, और उसके बाद खत्म, एक के बार खत्म हो गया। नहीं कितना पैसा आया होगा आपको? उसमें जो आया हमको 24,000 मिला, और वो लोग बोलता है कि नहीं 36,000 चला गया है तुम्हारे खत्म। और वहाँ हम चेक करवाते हैं, बोलता है चेक करवाइए, तो वहाँ मिलवे नहीं करता है। ये मनरेगा के तहत कुआं था? हाँ, मनरेगा के तहत पर। मनरेगा में लूट की छूट तो हर जगह होती है, लेकिन लूट की बरसात हम यहाँ पर सुरनिया में देख सकते हैं। और इसका सर्वा मालिक यहाँ के इस पंचायत के मुखिया हैं रामकृष्ण सिंह, और उनके ही एक रोजगार सेवक जिनका नाम अशोक पासवान बताया जा रहा है। तो डीसी साहब, हम आपसे एक सीधी तौर पे एक ध्यान आकृष्ट कराते हुए एक मांग करना चाहते हैं कि जिस मनरेगा को आप डायरेक्ट तौर पर गरीबों से जोड़ के देखना चाहते हैं, और अगर हम मौजूदा स्थिति अभी का बात करें तो जिस तरह कोरोना का काल चल रहा है और आप मनरेगा के तहत लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर आखिरकार इस कुआं में, आप थोड़ा सा कुआं को फिर से एक बार दिखाइए कि आखिरकार इस कुआं को जो बनवाया गया यहाँ के एक गरीब के द्वारा, आप अगर इस पूरे खबर को देख रहे होंगे तो ये आदमी जो इस कुआं को बनवाया है वो अपनी बात को जो है सो बता नहीं पा रहे हैं पूरी डिटेल में, कितना दर्द है इनके अंदर में। और अब जो है सीधे तौर पर ये मीडिया के सामने आके खुल के ये बोलने पर मजबूर हो चुके हैं कि हमारे यहाँ अब हमारे मुखिया के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की राशि देने से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है। ये सबसे पहले बताइए, कुआं खनवाने के लिए बोला किसने था आपको? हमको सबसे पहले मुखिया साहब ने बोला था। क्या नाम हुआ आपके मुखिया का? छब्बू सिंह है। रामकृष्ण सिंह उन्हीं का नाम है ना? वो हमको मालूम नहीं। क्या कौन है मुखिया आपके यहाँ? क्या वही जो बताए आप, हम नाम नहीं जानते हैं, हम तो सीधा रामकृष्ण सिंह। हाँ ठीक है, उनका शायद घरेलू नाम छब्बू सिंह हो सकता है। हाँ तो ठीक है, तो उसके बाद क्या बोले थे वो बोला कि सरकारी कुआं आया है, आप खुदवाइएगा। हम बोले कि सरकारी कुआं आया है तो हम खुदवाएंगे। तो उसने बोला है कि अगर खुदवाइएगा तो जाकर कम से कम 70-80 हज़ार रुपया है आपके पास। मुखिया जी आपको कुआं देने के नाम पे 70-80 हज़ार रुपया का डिमांड भी किए थे कि आपके पास में है? हाँ, बोला कि 70-80 हज़ार रुपया है। अच्छा। हम बोले कि नहीं, उतना तो नहीं है। हम ये सबसे पहले बोले कि अगर सरकारी ये कुआं आता है तो जाकर 70-80 हज़ार हम ही को बोलते हैं। बोला कि वो सरकारी काम है, क्योंकि वो आएगा लेट सेट करेगा जने में, इसलिए आपको हम बोले। तो हमारे पास जितना था हम बोले कि 30 से 40 हज़ार मेरे पास है, और उससे ज़्यादा नहीं है। बोला कि खुदवाइए, आप 10 फीट खुदवाइए, उसके बाद हम पैसा भेज देंगे। लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि जाकर लेबर पर देता है। हम चले गए, जाकर 10 फीट खोद लिए, चले गए उसके घर पर कि पैसा बोले कि भेजवाइएगा, भेजवा देंगे, तो अभी तक नहीं भेजवाए हैं। तो वो बोला कि बुढ़वा कह जाकर वो तुम्हारे हाथ में देंगे पैसा। मतलब कि हम पूरा परेशान हो गए हैं। वहाँ पर गए पंचायत भवन, हमको बतलाया कि आज मंगल दिन है, आज बैठक होगा, वहीं जाइए। तो हम बहुत पीछे गए थे, तो जहाँ पर अभी टंकी बना है उस जगह बैठा हुआ था, कुर्सी लगाकर, तीनों था, रोजगार सेवक था, ग्राम सेवक था और मुखिया साहब था। हम मुखिया साहब के पास बोले कि मुखिया साहब क्या हम खत्मे हो जाएंगे, कब कुआं जाकर ये होगा, जाकर पास होगा। बोला कि अब कुआं पास हुए या ना हुए आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये कौन बोला था? ये मुखिया साहब खुद बोला, और तीनों हंसने लगा पूरा, और पूरा हम मायूस हो गया। और हमको लगता था, ऐसा लगा कि सही में बिल्कुल कुआं पास नहीं हुआ होगा। सवाल सिर्फ इतना सा ही नहीं है, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस कुएं को इस गरीब के नाम किया गया, ये कुआं
कागजी तौर पर इनका है या नहीं है, ये भी अब सवाल के दायरे में आता है। दूसरी बात, जिस हंसी के ठहाके का सहारा लेके यहाँ के मुखिया यहाँ की जनता को ठग रहे हैं, आखिर ये भी कहाँ तक सत्य है और इसकी भी पड़ताल पूरी तरह से करनी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर हम गोड्डा ज़िला उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वो एक कड़ी दिशा निर्देश जारी करे यहाँ के बसंतराय प्रखंड विकास पदाधिकारी को, और उनके द्वारा दिशा निर्देशित करते हुए इस पंचायत के मुखिया और संबंधित सभी पंचायत पदाधिकारियों को इसका तलब करे और इस पूरी माजरा का पूरी तरह से खंडन करे। एक अंसार करके नाम आए, वो आया, वो बोला कि हम पैसा दिला देंगे। किस तरह दिलाएंगे, हमारा काम है। वो बोला कि जाकर 1000 में जो 10 रुपया लेता है उसके हिसाब से हमारा 25 से 30 हज़ार बनता है, वो हम लेंगे और दिला देंगे, ये बोला। तो हम उसमें हाँ भर दिए कि हाँ दिला दीजिए, क्योंकि हमको जरूरत था। बोले अंसार कहाँ का है? अंसार फसिया का है। अच्छा। और वो जाकर मतलब 5 से 6 दिन में 10,000 दिलवाया, फिर लगभग 8 दिन 10 दिन हुआ, फिर 10,000 दिलवाया। ऐसे मतलब आपको जब पैसा दिलवाते थे तो उसमें अंसार जो था वो भी अपना कमीशन ले लेता था? नहीं, कमीशन नहीं लेता था, वो देते जाता था। और हम लोग बोले कि आपको सब पैसा दे दीजिएगा तब आप कमीशन लीजिएगा। उसके बाद हुआ क्या कि जाकर बोल रहा था कि जाकर काम ख़त्म हो गया और पैसा भी ख़त्म हो गया, पैसा मंजूरी नहीं है, कुआं मंजूरी नहीं हुआ है, पास होगा तब। अच्छा, तो ये जो अभी जो कुआं बनवाया ये कागज़ पर पास नहीं हुआ है? वो हमको वही तो जाकर ये लोगों ने बतला रहा है कि कुआं पास हो गया होगा, हमको मालूम ही नहीं था जो इतना लेट लगा। सीधे तौर पर अगर हम एक निचोड़ पे अगर पहुंच पा रहे हैं इस पूरे बातचीत के दरमियान में, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक तरह से गरीब के साथ में यहाँ के मुखिया ने सीधे तौर पर छलावा किया है और मनरेगा में बिचौलिया तंत्र हावी है, जिसमें कि बिचौलिया का नाम भी उजागर हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिरकार गोड्डा ज़िला प्रशासन, गोड्डा ज़िला उपायुक्त और गोड्डा उप विकास आयुक्त और उसके बाद बसंतराय प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर किस तरह का प्रक्रिया लेंगे, इस पूरे मामले को किस तरह से अपने जांच के दायरे में लेंगे कि इस कुएं से संदर्भित जो बातें निकल के सामने आ रही है, एक तरह से पूरी तरह से शर्मनाक बातें सामने निकल के आ रही है। अगर हम यहाँ के जो इस कुएं को बनवाए हैं, सिर्फ अगर उनकी बात हम माने और अगर उनकी बात को हम अभी चिंतन करें तो काफ़ी शर्मनाक है कि यहाँ के मुखिया का दादागिरी और बिचौलिया तंत्र किस तरह से हावी है, ये साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। डिजिटल नेटवर्क के लिए झारखंड के गोड्डा से साजन मिश्रा की रिपोर्ट।